नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली जो है वो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्ले आइडल्स सेलिब्रेटेड। तो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। बोलते हैं मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। देखो, एक त्यौहार ऐसा होता है जिसमें मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं। तो मिट्टी की मूर्तियों का जो त्यौहार है ना, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली आपने याद रखना है कि मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार जो है वो कांगड़ा में मनाया जाता है। और कांगड़ा में जो है वो और भी अलग अलग फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वन है वो है कालेश्वर मेला। कालेश्वर मेला जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो मनाया जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि ब्रजेश्वरी माता का मंदिर कांगड़ा में स्थित है, तो ब्रजेश्वरी मेला भी जो है वो कांगड़ा में जो है वो लगता है। और ये मेले जो है जब नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रों में जो है वो मुख्य रूप से जो है ये मेले लगते हैं। तो ये आपने पहले मुख्य रूप से यहाँ से ये ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं जो हमने प्रीवियसली जो है वो पढ़ रखे हैं, तो ये जो मेला है ना, जो हमने बात की, जो ब्रजेश्वरी माता का मेला लगता है यहाँ पर, और इसके अलावा मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पर मेला होता है। यहाँ पर चैत्र महीने में जो है वो मेले लगते हैं कांगड़ा में। और चैत्र महीने में जो मेले यहाँ पर लगते हैं, ढोलरू जो है वो उन्हें कहा जाता है। हरियाली फेस्टिवल भी जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। और जो नवाला फेस्टिवल है ना, वो भी यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि नवाला फेस्टिवल गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है। तो गद्दी जो है वो कांगड़ा में भी जो है थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नवाला फेस्टिवल मुख्य रूप से भगवान शिव को जो है वो समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 850-900 AD। तो बोलते हैं कि 850 ईस्वी के आसपास कुल्लू के किस राजा को सुकेत रियासत ने जो था वो बंदी बना ली। देखिए, अब देखो ये यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो बोलते हैं कि 850-900 ईस्वी के आसपास जो था वो कुल्लू के किस राजा को सुकेत रियासत में जो था वो बंदी बना दी थी। इनके सुकेत के राजाओं के द्वारा जो था वो कुल्लू के राजाओं को बंदी बनाया गया था। और ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है, ये 850 से 900 ईस्वी का जो है वो बताया गया है। तो ये थे राजा भूपपाल जिनको बंदी बनाया गया था। राजा भूपपाल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और याद भी रहेगा। ये जो कुल्लू के राजा थे ना भूपाल, ये कुल्लू के राजा थे 43 नंबर के। 43 नंबर के जो था ये राजा हुआ करते थे कुल्लू रियासत के। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है। और इन्हें जो था सुकेत के राजा के द्वारा अगर बंदी बनाया गया, तो सुकेत के उस टाइम कौन राजा हुआ करते थे, तो इनके समकालीन जो सुकेत रियासत के राजा थे वो थे राजा वीरसेन। ये ध्यान रखना है, इन्होंने वीरसेन जो था वो सुकेत रियासत की स्थापना जो था वो की थी। वीरसेन ने जो था वो सिराज में जो था वो भूपाल को हराकर जो था वो उसे बंदी जो था वो बना लिया था। यहाँ से बड़ा ज़रूरी है कि आप कुल्लू रियासत के बारे में जो है वो रिवाइज कर लें, क्योंकि कुल्लू रियासत जो है वो हिमाचल की रियासतों में सेकंड ओल्डेस्ट रियासत जो है वो आती है। पुराने ग्रंथों में जो है वो कुल्लू देश का जो है वर्णन देखने को मिलता है। और इसका वर्णन जो है वो बहुत सारी पुराने ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कादम्बरी हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया। इनमें जो है वो कुल्लू का वर्णन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ना कि कुल्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो राजा विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू रियासत जो थी उसकी 7 वजीरियाँ हुआ करती थी। वजीरियाँ जो था वो अलग अलग थी। कौन सी होगी, जैसे कि वजीरी रूपी हो गई, वजीरी परोल हो गई, वजीरी लग हो गई, वजीरी बंगाल हो गई, वजीरी लाहौल हो गई, वजीरी लग सारी हो गई, वजीरी सिराज हो गई। तो ये 7 वजीरियाँ जो था वो इसकी आती थी। 7 वजीरियों में प्रेजेंट टाइम के अलग अलग क्षेत्र जो था वो उस टाइम के आया करते थे। और कुल्लू में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कुल्लू में इम्पोर्टेंट चीज़ है कुल्लू का दशहरा। तो कुल्लू का दशहरा जो था वो किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, तो कुल्लू के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे राजा जगत सिंह, उनके द्वारा जो था वो कुल्लू का दशहरा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और बात इसी तरह की जाती है कुल्लू रियासत की प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलता है कि कुल्लू रियासत जो है इसमें जो टोटल एरिया ये कवर करती है, कुल क्षेत्र जो ये कवर करती है, वो कितना क्षेत्र जो है ये कवर करती है, तो कुल्लू रियासत का आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू रियासत जो है वो जो कुल क्षेत्र कवर करती है वो क्षेत्र है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें जो हैं वो आती हैं, तो 4 विधानसभा की सीटें जो हैं वो कुल्लू में आती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो ये मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो कुल्लू कवर हो जाता है।
तो ये आपने सारा जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा कम टू शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी कस्तूरबा सही जो था वो पहली बार शिमला कब आए थे, कस्तूरबा गांधी के साथ जो था वो महात्मा गांधी कब शिमला आए थे। महात्मा गांधी ने अलग अलग टाइम था वो शिमला विजिट किया और इनके शिमला के दौरे जो है वो इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इनके शिमला के दौरों के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कस्तूरबा गांधी के साथ कब ये आए थे, देखो महात्मा गांधी जी 1921 में, ऑप्शन बी सही आंसर। 1921 में जो था ये गांधी कस्तूरबा गांधी जी के साथ आए थे। कस्तूरबा जी का तो आपको पता ही है कि कस्तूरबा गांधी जो था वो इनकी वाइफ थी। इनकी वाइफ और इनकी मदर को लेकर कंफ्यूज ना हो, कस्तूरबा गांधी इनकी जो था वो वाइफ थी और पुतली बाई गांधी जो था वो इनकी माता थी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनके बेटे थे जिनमें हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये जो था वो आते थे। 4 बेटे थे इनके, ये भी आपने ध्यान रखना है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को तो हुआ था, ये सभी को पता है, परंतु ईयर कौन सा था, 1869 में जो था वो इनका जन्म हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। देहांत इनका कब हुआ था, इनको कब असैसिनेट किया गया था, 1948 में किया गया था और 30 जनवरी का दिन था जब इनको असैसिनेट किया गया था। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं जब 1921 में जो था ये शिमला आए थे, मई का महीना था और 11 तारीख थी, तो 11 मई 1921 को जो था ये शिमला आए थे। और शिमला ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी आई थी, मदन मोहन मालवीय इनके साथ आए थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियां थी जो इनके साथ आए थे। रुके कहाँ पर थे आकर, वो भी तो बात पता होनी चाहिए। तो इनके रुकने का जो स्थान था ना वो था शांति कुटीर। शांति कुटीर नामक स्थान पर जो था, शांति कुटीर बिल्डिंग है, यहाँ पर आकर जो था ये रुके थे। ये गांधी जी के द्वारा इसके बाद भी जो था वो शिमला का दौरा किया गया था, बिल्कुल जी हाँ, इसके बाद भी जो था गांधी जी जो था वो बहुत बार शिमला जो था वो आए थे। कब कब जो था वो उसके बाद शिमला आए थे, इंपॉर्टेंट दौरे इनके कब कब शिमला के रहे थे, 1921 के बाद। देखो 1921 के बाद जो था ये शिमला 1931 में भी आए और मई के महीने में, मई को ही जो था वो 1931 में भी आए थे। और 1931 में ही इनके 2-3 दौरे जो था वो अलग अलग महीनों में जो था वो रहे थे। एक तो मई के महीने में आए, अगस्त के महीने में भी जो था उनका दौरा देखने को मिलता है। जब मई 1931 में ये आए थे तो उस दौरान जो था ये आए थे लॉर्ड विलिंगडन के साथ मीटिंग करने के लिए यहाँ पर जब आए थे। और जुलाई में भी ये एक बार आए, जुलाई में जो था ये फिर से लॉर्ड विलिंगडन के साथ जो था वो मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ मुद्दों पर आए थे। और अगस्त के महीने में हम बात कर रहे थे, तो अगस्त के महीने में जब ये आए थे तो फिर जो था ये वायसराय जो विलिंगडन थे उनके साथ ही मुलाकात करने के लिए आए थे। तो इस तरह से जो था वो इनके दौरे शिमला के बनते रहे। और ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार शांति कुटीर में आकर रुके थे। उनके साथ कौन आया था वो भी आपने जान लिया, बाकी तो जान ही लिया जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। एलाइड सर्विसेज में ना ये पूछ ले जाता है, तो एलाइड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो है जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं ना कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, तो शेड्यूल कास्ट की जो है वो इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पर थी, तो वो थी कहाँ पर, आपका यहाँ पर जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर सबसे कम प्रतिशत जो है ये है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत जो है शेड्यूल कास्ट के द्वारा कवर किया जाता है, वो किया जाता है 25.19%। ये शेड्यूल कास्ट के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन का। सबसे कम हमने क्या जाना, लाहौल स्पीति का है, तो लाहौल स्पीति का कितना प्रतिशत है, वो है 7.08%। ये कितना है, 7.08% है। अगर इन टर्म ऑफ नंबरिंग में हम बात करते हैं कि नंबरों में कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, तो टोटल जो है वो ये है 2235 जो है ये पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की शेड्यूल कास्ट की। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब में 81% पूरी पॉपुलेशन की जो है वो कहाँ पर आती है, शेड्यूल ट्राइब की लाहौल स्पीति में आती है। तो ये सबसे ज़्यादा आती है। और लाहौल स्पीति की जो ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन में हम देखते हैं तो 5.71% जो है वो शेड्यूल ट्राइब आता है। और सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति में आता है, 81.44% जो है ये आता है। तो ये बेसिक से डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या बात है। शेड्यूल कास्ट का आपने सबसे कम जान लिया कि कहाँ का है जी, और शेड्यूल ट्राइब का आपने सबसे ज़्यादा जान लिया कहाँ का है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और पूरी ओवरऑल हिमाचल तो आपने यहाँ से कवर कर ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है वो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित नहीं है।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्थित नहीं है। नहीं की जब बात की गई है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है कौन सी वो तो कई बार आइडिया लगा लेते हैं। जब नहीं पूछा गया है तो इनमें से जॉर्खेंडन ये जो पीक है ना ये लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। अच्छा, अब ये पीक्स कहाँ पर स्थित है, किस तरह से पूरी बात है, तो जॉर्खेंडन पीक जो है वो किन्नौर में स्थित है। अब ये किन्नौर में स्थित है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसकी हाइट कितनी है, जो ऑफिशियल डाटा मेरे पास एक पड़ा हुआ है उसके अनुसार इसका एल्टीट्यूड जो है वो 6473 है। ये इन टर्म ऑफ मीटर है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी तो हिमाचल प्रदेश की शिला चोटी है, जो कहाँ पर पड़ती है, जो पड़ती है अपना किन्नौर में ही। और उसके बाद एक लियो पार्किल आती है, लियो पार्किल भी जो है वो किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है। एक सिपकी आती है, सिपकी चोटी भी जो है वो किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है। और एक आपने ये जोरखाडेन पढ़ लिया, जोरखाडेन भी जो है वो किन्नौर में ही पड़ता है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं सांग्रीला के बारे में, तो सांग्रीला जो है ये भी आप एग्जाम में देखते हैं कि पूछा जाता है। सांग्रीला का एल्टीट्यूड कितना है और ये कहाँ पर स्थित है। देखो सांग्रीला की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो ये लाहौल स्पीति में ही जो है वो स्थित है और 6230 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मुल्किला भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही स्थित है और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 6520 जो है वो आ जाता है। और लेडी ऑफ केलोंग क्या है, लेडी ऑफ केलोंग जो है ये ग्लेशियर है और लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है वो लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये ग्लेशियर जो है वो लेडी की शेप में है, तो वहीं से इसको लेडी ऑफ केलोंग जो है वो नाम दे दिया गया है। तो ये आपने जो है वो यहाँ से बातें याद रख लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली तो हमने जान ही लिया यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है दिया गया। यहाँ पर दिया गया है, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट इन दी माउंटेनियस सॉइल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मृदा क्षेत्र में आता है, ये इसमें मौजूद है। तो सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो माउंटेनियस सॉइल में जो है वो इनमें से कौन सा आता है, इनमें से कुल्लू और कांगड़ा ये जो है माउंटेनियस सॉइल में जो है वो आते हैं। देखो सॉइल के बारे में बहुत रेयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर कोई रेयर सा क्वेश्चन पूछ जाता है ना तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको है ना तो आप गैस कर लेते हैं। माउंटेन सॉइल जो है ना हिमाचल में 2100 से 3000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ पर जो है वो वेरी करती है। और ये सॉइल जो है फर्टाइल भी मानी जाती है और ऑर्गेनिक कंटेंट जो है इसमें 2.5 to 3.5 जो है वो वेरी करता है। अब माउंटेन में है तो पत्थर यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, परंतु एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं की जा सकती क्योंकि माउंटेन में होती है सीढ़ी नुमा एक तरह से हो जाती है, तो खेत बहुत छोटे होते हैं। प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो वैसा नहीं है कि खेतों को जो है वो हाथ से जोता जा सके, तो इस तरह से जो है ये हो जाता है कि इन खेतों को ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बेसिक सा कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ से समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम इनके बारे में अगर हम रिवाइज करते रहें तो बहुत अच्छा है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। हिमाचल में तो और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, तो हम चंबा से जो है वो जानना स्टार्ट करते हैं। चंबा में जो है वो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आती हैं। देखो चंबा में जो है वो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खजियार के साथ भी जोड़ा जाता है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर आती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1949 में जो था वो की गई थी। कौन से ईयर में की गई थी, 1949 में जो था वो की गई थी। इसके अलावा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है चंबा में, चंबा में जो है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में जो था वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था वो की गई थी 1962 में। और इसके अलावा गैम्यूल्स यहाँ बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में आती है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना भी था 1949 में ही जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा तुंदाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है। तुंदाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था 1962 में जो था वो की गई थी। ये पूछी गई है स्थापना है कि कब कब की गई थी। एक काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी स्थापना 1954 में जो था वो की गई। मैंने बता दिया। अब आप बताओ कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट करके कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो स्थित है। ये काम है आपके लिए, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अगली वीडियो में कभी डाउट क्लियर कर दूंगा, परंतु अभी आप बताइए कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अभी हमने कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1949 में स्थापित की गई है उसके बारे में जान लिया।
तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1962 में स्थापित की गई है, चंबा में स्थित है, उसके बारे में जान लिया। सेचू तनोनाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंबा में स्थित है, 1962 में जिसकी स्थापना की गई है, उसके बारे में हमने जान लिया। गैम्यूल सिहा बही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंबा में स्थित है, 1949 में स्थापित की गई है, उसके बारे में हमने जान लिया। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने जानी जो 1962 में ही स्थापित की गई थी। और काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जान लिया कि 1954 में स्थापित की गई थी, परंतु कहाँ पर ये स्थित है ना, ये काम आपके लिए है, होमवर्क इसको आप करिए, कमेंट करके आप बता दीजिए जल्दी से कहाँ पर ये स्थित है। और क्या चंबा में कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी जो है वो स्थित है? देखो, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो नहीं आता है। जो पिन घाटी नेशनल पार्क है वो लाहौल स्पीति में आ जाता है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू में आ जाता है। इंद्र किला नेशनल पार्क जो है ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये भी कुल्लू में जाता है। खीर गंगा नेशनल पार्क ये कुल्लू में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क आ जाता है, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आ जाता है। परंतु जो इंपॉर्टेंट मैंने आपसे पूछा वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर वही दिया गया है, इसका एरिया वगैरह दिया गया है, स्थापना नहीं दी गई है, परंतु इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं यहाँ पर, अ रिवोल्यूशनरी ऑफ मंडी चेंज्ड हिज नेम टू स्वामी कृष्णानंद एंड ज्वाइंट कांग्रेस इन कराची सेशन, हिज नेम वॉज। तो बोलते हैं कि मंडी के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना नाम बदल दिया था और नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद कर लिया था। कराची का सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहाँ पर इन्होंने किया था और इसमें ये शामिल भी हुए थे। इनका असल में नाम क्या था? तो इनका असल में नाम जो था वो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका नाम था हरदेव राम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हरदेव राम जो था वो इनका नाम था। देखो, हरदेव राम जो था ये मंडी के थे। पहला तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हरदेव राम जो था वो कहाँ का थे। तो हरदेव राम जो था वो मंडी के थे। गदर पार्टी के जो था ये बाद में चलकर मेंबर भी बनते हैं, और फिर बाद में चलकर ये स्वामी कृष्णानंद के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। अगर हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी के इंपॉर्टेंट लीडर, तो मंडी के इंपॉर्टेंट लीडर में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाला हरदयाल लाल, जिनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ से जो था लाला हरदयाल से बहुत सारे लोग प्रेरित हुए मंडी के, और इन्होंने भी जो था गदर पार्टी की अध्यक्षता में ही मंडी कॉन्स्पिरेंसी एक होती है उसको जो था वो इन्होंने अंजाम दिया था। और मंडी कॉन्स्पिरेंसी में अगर हम देखते हैं तो रानी खेरड़ गनी, भाई हृदय राम थे, और भी बहुत सारे सज्जन पुरुष थे जो यहाँ पर आते हैं जिनके द्वारा ये कॉन्स्पिरेंसीज की गई। और हरदेव जो मंडी के थे ये स्वामी कृष्णानंद के नाम से जो था वो पॉपुलरली बाद में चलकर पॉपुलर हुए, इस नाम से जो था ये जाने लगे। तो इनके बारे में ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर वही सब दिया गया है कि प्रोमिनेंट थे ये मंडी के, एक रिवोल्यूशनरी थे। और हरदेव राम ने जो था वो इन्होंने जो था वो संघाई भी विजिट किया, इन्होंने अमेरिका विजिट किया, जापान विजिट किया। और ये लाला हरदयाल के साथ, मैंने आपको बताया कि उनका प्रभाव बहुत था, तो लाला हरदयाल के साथ ये मिले, डॉक्टर मथुरा सिंह के साथ ये मिले। हरदेव राम जो था इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, बाद में चलकर कृष्णानंद के नाम से, स्वामी कृष्णानंद के नाम से ये जाने लगे। और कराची सेशन जो था वो 1931 में था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है। 1931 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हमने इंडियन नेशनल हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सेशन की अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि बहुत बार एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, बाकी भी एग्जाम में पूछा गया है। 1931 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की, यह आप बता देंगे, छोटा सा काम है। आगे बोलते हैं रतेश, कोठी, मधान वर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि रतेश हो गया, कोठी हो गया, मधान हो गया, ये निम्नलिखित में से किसकी शाखाएं थी। ये देखो, ये हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, परंतु शाखाएं हुआ, एक तरह से ट्राइब्यूटरी से शाखाएं आप इनको कह सकते हैं। तो शाखाएं ये हुआ करती थी क्योंथल रियासत की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, क्योंथल रियासत की ये शाखाएं हैं। पहले तो हम डाउट क्लियर कर लेंगे यहाँ से क्योंथल रियासत के बारे में। देखो, क्योंथल रियासत जो थी ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1211 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु की किसके द्वारा गई थी? तो गिरिसेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब गिरिसेन ने 1211 में इसकी स्थापना की। क्योंथल जो था वो 1379 में क्योंथल रियासत जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंथल रियासत के अधीन सिर्फ यही छोटी मोटी रियासतें नहीं थी, इसकी छोटी शाखाएं नहीं थी, इसके अधीन जो था वो 18 ठकुराइनें जो था 18 छोटी मोटी रियासतें ऐसी थी जो आती थी। उसमें कौन कौन सी आती थी, उसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है कि कोठी, अरता, घुंड, ठियोग, मधान, महलोग, कुठार, कुनिहार, धामी, थरोच, सांगरी, कुमारसेन, रजाना, खनेटी, मैली, खालसी, बघारी और दिघ्याली, घाट, ये सारी जो था वो यहाँ पर आती थी। ये मैंने बता दी, याद तो नहीं रहेंगी इतनी ज़्यादा, परंतु इतना ध्यान रखें। और 1815 में जो था वो
रतेश हो गया, कोठी हो गया और मधान हो गया, ठियोग हो गया। ये ठकुराइने जो था वो कुनिहार, ये ठकुराइने जो था ये क्योंथल रियासत के अधीन जो था वो आई थी। ये आप ध्यान रखें। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं ना इस रियासत का स्टेटस क्या था, तो ये शिमला शहर के अधीन जो है वो प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ के अंतिम शासक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो हितेंद्र सेन जो था वो यहाँ के अंतिम शासक थे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साथ में रतेश, कोठी और मधान ठकुराइन की। तो रतेश रियासत जो है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राय सिंह के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि मधान ठकुराइन जो था वो इसकी स्थापना किसने की थी, तो मधान ठकुराइन जो था वो इसकी स्थापना राजा भूप सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। भूप सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। और अब हमारे पास बचती है एक ठकुराइन जो है कोठी ठकुराइन। तो कोठी ठकुराइन की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी? तो इस ठकुराइन की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? ये राजा चंद्र थे। राजा चंद्र ने जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, पूछे जाएँ स्थापना को मैच करने के लिए दे दिया गया। एक तरह रियासतें दे दी गई, एक तरह उनके फाउंडर दे दिए गए, कह दिया गया मैच करें। तो पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली मैच कर पाएंगे, सुना होगा तो डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हाईएस्ट एरिया आपको पता होना चाहिए, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट। इस तरह से जो है वो एरिया पता होना चाहिए। पहले तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर ही बता देता हूँ, फिर हम इनका एरिया जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये कितना प्रतिशत एरिया और पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश का कवर करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ए, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी। कितना कितना एरिया है इनका, क्योंकि ये तो मैंने बेसिकली आपको डायरेक्टली बता दिया आंसर। आपको पता होना चाहिए कितना कितना एरिया है। चंबा रियासत जो है, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसका जो एरिया है वो है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। कितना करता है? पूरे हिमाचल का 11.71% जो है वो कवर करता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कांगड़ा रियासत। कांगड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे हिमाचल का 5739 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो बनता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कवर करता है, जो पूरे हिमाचल का 9.22% जो है वो कवर करता है। और उसके बाद आता है मंडी। मंडी जो है वो इसका एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 7.09% जो है वो कवर करता है। तो ये चार हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं, कितना स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है, कितना परसेंट ये कवर करते हैं, वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आपको ये पता चल गया यहाँ से कि कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। अगर आप इन चार डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग नहीं करते तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो कितना है और वो कितना प्रतिशत जो है वो कवर करता है। कमेंट करके बता दीजिए। अगर याद नहीं रहता तो कमेंट करके अगर आप एग्जैक्टली डाटा देख के बताएंगे ना तो आपको वो भी याद रह जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपके माइंड में चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी कि हाँ मैंने इतना पढ़ा था और इतना ये कवर करता है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। उससे पहले देखो इतने दिन हो गए ना, हमने वीडियो भी डिस्कस नहीं की थी कुछ दिन, और आपको पता है मौसम भी जो था वो बहुत ख़राब रहा था। काफ़ी नुकसान हिमाचल में देखने को मिला। होपफुली कि आप सभी जो हैं वो ठीक होंगे, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी ठीक होंगे। और टेलीग्राम पर भी हम क्यूजी जो था वो अपडेट नहीं कर पा रहे थे, और मौसम ख़राब था तो उसके कारण वही रीज़न था कि नहीं हमने किया कुछ भी इस तरह से। पेपर भी पोस्टपोन जो था वो साथ में ही हो गया। तो अभी जो है अभी हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं व्हाट टाइटल वाज गिवन टू राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल्स हु वर होस्टेजेस इन रॉयल कोर्ट। तो बोलते हैं कि पंजाब के जो पहाड़ी रियासतें थी, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा हिमाचल ही एक तरह से है, उन राजपूत राजकुमारों को क्या उपाधि दी जाती थी जो शाही दरबार में बंधक बनकर रहते थे? जो रॉयल कोर्ट में बंधक बनकर रहते थे उनको क्या उपाधि दी जाती थी? कौन देता था ये उपाधि? किस मुगल शासक के दौरान थी ये उपाधि? ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। हमने लास्ट एडिशन जो मिशन एलाइड की थी इससे पहले वाली, उसमें ये डिटेल से डिस्कस कर रखा है। अभी आप कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विज भी इस क्वेश्चन का डाल रखा है। टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे? अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी आपको हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको हर एक अपडेट जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है, जो आपको हिमाचल से अप टू डेट रखती है, वो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम में जुड़ जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।